ना कोई सोशल मीडिया में फोटो है कि हम शुभेंदु अधिकारी को जीतने में भूमिका निभाएं। कोई सोशल मीडिया अब बताओ फोन न उठे ले आदे प्रखंड अधिक पार्टी छोड़ दे। अरे पार्टी तब छोड़ जब तोरा लगता कि हम करप्शन में शामिल हो गए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में सरकार बन रही है ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम कम आता है। सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोरता है वो है चुनाव आयोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस को लेकर महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, फिलहाल जो जोड़ तोड़ वाली चल रही है, महागठबंधन वाली सभी पार्टियां मिलकर इंडिया अलायंस, उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकती है। हालांकि ये बात आलोचना के रूप में की जाती है, ना कि प्रशंसा के रूप में। पहली बार किसी राजनेता के मुंह से ये सुनने को मिला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से सीखना है कि अनुशासन क्या होता है। आरएसएस से सीखना है कि कैसे काम किया जाता है, एक साथ एक मुट्ठी की तरह बंध के कैसे काम करते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी संघ के लोग चाहे पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना हो या कुछ भी करना हो, एक कान से दूसरे कान तक बात नहीं पहुंचती है। और हम और आप जैसे जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, एक छोटा सा काम करेंगे और सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। दरअसल बीते कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में जयराम ने कहा था कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब पत्रकार ने सामने से पूछा कि क्या आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, तो जयराम ने बिना झिझक के एकदम खुलकर कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जयराम की जो पार्टी है जेएलकेएम युवाओं की पार्टी है और युवाओं में वो जोश इतना भरपूर है कि वो कभी कभी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। बीते कई दिनों से कई तरह की खबरें भी जेएलकेएम को लेकर आई। हालांकि जयराम इनमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि जयराम की तबीयत खराब चल रही थी, वो बंगाल चुनाव में मशरूफ थे और इसके पीछे बहुत कुछ कांड हुआ जिसमें कोई पैसे लेन देन की बात हुई, कहीं पर बालू तस्करी की बात हो रही थी, बहुत कुछ हुआ। और अब जयराम ने खुलकर बोला है कि कमी है, बट उस कमी को हम दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक प्रत्येक माह हमारा अगर हो सके ना, तो एक मीटिंग लेना चाहिए और उस मीटिंग में ये डिसाइड करना चाहिए कि आज के युवाओं को, अपने समर्थकों को, नेताओं को कैसे बोलना है, कैसे उठना है, बैठना है, और जो आसपास की जो समाज के लोग हैं उनके सामने कैसे खुद को प्रस्तुत रखना है। जरूरी नहीं है कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको हर बात पब्लिक डोमेन में रखनी ही है। एक बार सुनते हैं जयराम ने आरएसएस के विषय में क्या कहा है और उसी को लेकर अपनी पार्टी के लोगों को क्या सलाह और मशवरा दे रहे हैं। सिपाही हल्ती बुला के हमने देख ले 3 लाख सेंट्रल पुलिस अलाई सीआरपीएफ 9 छौक करके साम दाम दम भेद करके सब अपनी कर लेनी। लेकिन तो के मालूम है 10 लाख संघ के भी लोग हैं। संघ है ना, यहाँ बहुत कोई हमारे संघ के विचारधारा के पसंद कर रहा, बहुत कोई नहीं कर रहा, उल्टा मैटर ना है। लेकिन इटा तो माना है कि अपनी किस प्रकार वहां काम कर ले। लगभग 10 लाख संघ के कार्यकर्ता है, वो अपन खर्चा में गए, अपन रिश्तेदार या फिर अपन एगो दोस्त ढूंढ ले जहां रात रुक ले। ना कोई सोशल मीडिया में फोटो है कि हम शुभेंदु अधिकारी को जीतने में भूमिका निभाएं। कोई सोशल मीडिया में एगो फोटो हमरा दिखाई दे कि संघ के आदमी पोस्ट कर लेता कि बंगाल चुनाव में हमने मदद किया अपने एनडीए को। एगो नहीं, चुपचाप अलतीन, 1 महीना रहलतीन, अपन पैसा से खरीदतीन, अपन पैसा से रहलतीन और जीतल बाद जीते से रिजल्ट से पहले चुपचाप निकल गलतीन। तो आज हमने के भी कोकरो से तो ओकरा पसंद कर चाहे ना कर, लेकिन अगर ओकर में कुछ सीखे के चीज हो तो सीखना चाहिए। इसलिए आज हमने 21 साल पहले तुरंत तक बकाए गए एगो मिशन लेके चले। अगर तोहनी के लागो कि जयराम महतो के नेतृत्व में या फिर जयराम महतो के मजबूत भवे से झारखंड राज्य के जनता के काम आसान बताए तो थोड़ा सा तोहनी को कंप्रोमाइज करे। अब बताओ फोन न उठे ले आदे प्रखंड अधिक पार्टी छोड़ दे। अरे पार्टी तब छोड़ जब तोरा लगता कि हम करप्शन में शामिल हो गए। पार्टी तो तब छोड़ जब तोरा लगता कि हम विचारधारा से समझौता कर लियो। पार्टी तब छोड़ जब तोरा लगता। जयराम ने आरएसएस से सीखने के लिए जरूर कहा कि आरएसएस से आप अनुशासन को सीखिए, नियम को सीखिए और ऐसे काम कीजिए कि एक हाथ काम करे तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले।
दरअसल जयराम चाहते हैं कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी से जुड़े हुए उनके समर्थक कार्यकर्ता इस तरीके से आपस में समन्वय बैठाए कि कोई अगली पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को उस पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। बहरहाल जयराम है, किसी चीज को ठानते हैं तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।